नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। तो आज के इस क्लास में हम लोग संस्कृत का टॉप वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके 2026 एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो जो बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा, यानी संस्कृत का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद कर लेगा, तो समझिए एग्जाम में उसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ने वाला है और वह बाबू 450 प्लस नंबर जरूर ला सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए और क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है संस्कृत का। तो बीरेश्वर नाम का जो मंत्री है कहाँ रहता था? पाटलिपुत्र में, मिथिला में, जनकपुर में कि अयोध्या में? तो याद रखिए मिथिला में रहता था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा और कितना आप लोग सही बनाते हैं ये आपको जरूर पता होना चाहिए। दूसरा कैंसर लगाइए। कह रहे कि आलसियों को कौन अन्न और वस्त्र देते थे। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो आलसियों को अन्न और वस्त्र जो देते थे बीरेश्वर देते थे। कौन देते थे? दूसरा कैंसर लगाइए। तो बीरेश्वर देते थे। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, तीसरा प्रश्न कह रहा है कि आलसी पुरुष कितने थे। एकदम वीवीआई क्वेश्चन है, बताइए तो 2 थे, 3 थे, 4 थे कि 4 थे? देखिए ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएगा, क्योंकि आलसी पुरुष जो थे 4 थे। ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक ही ऑप्शन दिया हुआ है। और देखिए बाबू, अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे बच्चे न्यू स्टूडेंट हैं जो अभी तक नहीं किए हैं, जरूर कर लेंगे, क्योंकि जो आपका 17 फरवरी से एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, अगर उसकी तैयारी अच्छे से करनी है और 450 प्लस नंबर लाना है, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिए, ताकि जो नेक्स्ट क्लास है आपको जरूर मिल सके। 4 कैंसर लगाइए। आलस कथा पाठ में किस दोष का वर्णन किया गया है? एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। तो आलस्य का किसका वर्णन किया गया है? तो आलस्य का वर्णन किया गया है। ऑप्शन सी आपको एकदम याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है कि मैथिल कवि कौन था। देखिए मैथिल कवि के नाम से, चाहे मैथिल कवि जो थे विद्यापति जी थे। कौन थे? विद्यापति जी थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, इसको भी याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि बहती नदियाँ कहाँ मिलती है। कमेंट करिए। जो बहती हुई नदियाँ हैं, सरोवर में, नदी में कि समुद्र में? तो बहती हुई नदियाँ जो होती है समुद्र में मिलती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, और इसका आंसर कमेंट में देंगे, क्योंकि जो बच्चे कमेंट में आंसर देते हैं बाबू उनको एक क्वेश्चन याद हो जाता है कमेंट में लिखने से। 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है। तत्व, शरीर, देवता, राक्षस? तत्व। तत्व कहने का मतलब आत्मा होता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो क्या स्थित है जंतु के हृदय रूपी गुफा में? तत्व यानी आत्मा स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहे कि ब्राह्मण को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो ब्राह्मण को प्राप्त करने के विषय में कहाँ बताया गया है? मुंडको उपनिषद में। किस उपनिषद में बताया गया है? मुंडको उपनिषद में। ऑप्शन डी एकदम आपको याद कर लेना है। जिन जिन बच्चों का डी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहे हैं 9 क्वेश्चन कर रहे हैं कि देवलोक का मार्ग किससे प्राप्त होता है। कमेंट करिए तो। जो देवलोक का रास्ता है ना, वो सत्य से, किसी से खुलता है चाहे प्राप्त होता है, तो सत्य से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 10वां प्रश्न। देखिए 10 क्वेश्चन तक आ चुके हैं, अभी भी बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, इसलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं कि वो बीच क्लास में ही छोड़ देते हैं, आधा अधूरा क्वेश्चन देखते हैं। आधा अधूरा मत देखिए वो क्वेश्चन, या तो पूरा देखिए या तो देखवे ही मत करिए। चलिए 10 का आंसर है कि सत्य से क्या प्राप्त होता है। याद रखिए, सत्य से देवलोक प्राप्त होता है। क्या होता है? देवलोक प्राप्त होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है 11 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है। तो भारतीयों में संस्कार से किसका निर्माण किससे होता है? तो 11 का आंसर याद रखेंगे। व्यक्तित्व का निर्माण होता है संस्कार से। किसका होता है? व्यक्तित्व का निर्माण संस्कार से होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। और देखिए अभी तक आप लोगों ने बाबू लाइक नहीं किया हुआ, इतने बच्चे देखते हैं लेकिन लाइक की संख्या बहुत कम रहती है। तो आप लोग लाइक किया करिए, ताकि जो वीडियो है बहुत सारे बच्चों तक जाए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए 12 कैंसर लगाइए। कह रहे कि वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत है। तो वेद की पढ़ाई शुरू करना किस संस्कार के अंतर्गत? तो शिक्षा संस्कार के अंतर्गत, यानी ऑप्शन डी आपको एकदम याद कर लेना है। जो बच्चे डी आंसर कमेंट में दिए हैं उनका हम देख लेंगे। चलिए 13 कैंसर लगाइए। संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है।
सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है, याद रखेंगे 5 भागों में बांटा गया है। चलिए ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना। और ये सब आने वाला क्वेश्चन है, ये मत सोचिएगा कि क्वेश्चन लड़ेगा, नहीं बाबू सब लड़ने वाला है, यहीं से प्रश्न पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। कह रहे मरने के बाद कितने संस्कार हैं। देखिए मरने के बाद ना एक ही संस्कार होता है जो कि अंतिम क्रियाक्रम होता है। ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 क्वेश्चन कह रहा है कि किस संस्कार के द्वारा मनुष्य गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। तो कौन से संस्कार के द्वारा जो मनुष्य है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं, 15 के आंसर लगाइए। तो विवाह, विवाह संस्कार के द्वारा अब जो मनुष्य होता है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है। ऑप्शन सी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16 प्रश्न करे कि सीता रामचंद्र की थी, क्या आंसर हो जाएगा बाबू। जो सीता जी थी वो रामचंद्र जी की क्या थी, माता थी, पुत्री थी, बहन थी कि पत्नी थी। यह तो सभी बच्चों को मालूम है कि जो सीता जी थी वो रामचंद्र की पत्नी थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा भैया। अभी VBI क्वेश्चन है, आया हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए 17 क्वेश्चन कह रहा है कि मंदाकिनी नदी कहाँ है। कमेंट करिए। मंदाकिनी नदी जो है वह चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है, यानी कहाँ है मंदाकिनी नदी, चित्रकूट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को एकदम याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 क्वेश्चन, मंदाकिनी नदी का वर्णन रामायण के किस कांड में है। तो मंदाकिनी नदी का जो वर्णन है रामायण के किस कांड में है, अयोध्या कांड में है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अयोध्या कांड। एकदम आपको याद कर लेना है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं बाबू, क्वेश्चन बताइए तो कमेंट में लिखिए। सारे बच्चे तो सारा क्वेश्चन याद होना चाहिए बाबू, ये सब आपको याद करना ही होगा, नहीं तो आपका 450 प्लस जो नंबर का सपना है वो पूरा नहीं हो सकता है। चलिए मंदाकिनी नदी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन है। तो याद रखिएगा मंदाकिनी नदी का वर्णन है, किस नदी का वर्णन है, मंदाकिनी नदी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। 20वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं। तो मंदाकिनी नदी में कौन स्नान करते हैं, ऋषि लोग। ऋषि जो होते हैं ना मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं, यानी ऑप्शन डी एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए देखिए 10 क्वेश्चन और है, इसको देख लीजिएगा लास्ट तक, ताकि सब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं वो आपको क्लियर हो जाएगा। 21 क्वेश्चन कराए कि भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं। कमेंट करिए तो 21 का आंसर लगाइए। भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं, कह देवता लोग, दानव लोग, मनुष्य की जंतु। याद रखेंगे देवता लोग। भारत की शोभा को कौन प्रशंसा करते हैं, देवता लोग। ऑप्शन ए से हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 22 क्वेश्चन कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। कमेंट करिए तो जो भारत की महिमा है कहाँ गाई जाती है, तो सभी जगह गाई जाती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 क्वेश्चन कह रहा है कि भारत भूमि किससे सेवित है। सबका आंसर आना चाहिए, करे सागर से, पर्वत से, झरना से कि उपयुक्त सभी से। देखिए भारत जो भूमि है ना वो पर्वत से भी है, सागर से भी है, झरना से भी है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 क्वेश्चन कि जगत का गौरव कौन है। कमेंट करें तो जगत का जो गौरव है कौन है, पाकिस्तान है, भारत है, श्रीलंका है कि बांग्लादेश है। याद रखेंगे भारत है। जो बच्चे अगर बी आंसर दे रहे हैं बिल्कुल सही आंसर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 25 क्वेश्चन कि भारत महिमा पाठ का प्रथम पद या श्लोक कहाँ से संकलित है। तो कहाँ से लिया गया है, 25 का आंसर लगाइए तो याद रखेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा, विष्णु पुराण से लिया गया है। कहाँ से बाबू, विष्णु पुराण से लिया गया है। ऑप्शन ए से हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 5 क्वेश्चन और बचा हुआ है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसका, पुरुष का, दुर्जन, सज्जन की औरतों का वर्णन किया गया है, उनके महत्व का वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 क्वेश्चन कि आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में कौन प्रसिद्ध है। तो आधुनिक संस्कृत साहित्य लेखिका में क्षमा राव कौन प्रसिद्ध है, क्षमा राव प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 क्वेश्चन करे शंकर चरितम की रचना किसने की है। VBI क्वेश्चन है, देखते हैं किनका कमेंट में आंसर आता है। शंकर चरितम की रचना किसने किया है, तो याद रखिए पंडित क्षमा राव। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है, पंडित क्षमा राव ने किया है। चलिए 29 का आंसर लगाइए कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थी। तो प्रथम कल्पा जो थी ना
विजयंका थी। कौन थी बाबू? विजयंका थी। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 30 का आंसर लगाइए। कह रहे कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो ऋग्वेद में 30 का आंसर याद रखेंगे 24 है। 24 महिलाओं का वर्णन है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। और आप लोग संस्कृत के 30 क्वेश्चन में कितना सही किए? सही बच्चे कमेंट में लिख कर ही जाइएगा। जो बच्चे यहाँ तक आए हैं बाबू वो वीडियो को लाइक कर लेंगे, क्योंकि लाइक करते हैं तो जो वीडियो है ना और भी बच्चों तक पहुँचता है, नहीं तो वीडियो रुक जाता है अगर लाइक नहीं करते हैं। तो आप लोग लाइक करिए और अपने दोस्त को शेयर करिए ताकि सारे लोग देखें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आप लोगों के लिए वो आप तक पहुँच सके। नहीं तो बाबू एक वीडियो देखते हैं और बाकी वीडियो आपके पास नहीं आ पाता है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि रोज़ क्लास मिलता रहे, और वीडियो को लाइक कर लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।